फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके पर्सन अपना क्या फैसला लेना चाहते हैं, उनका अंतिम फैसला क्या होगा। क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, या वो रिग्रेट में है, या वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। डेविल, Queen of Cups, Judgment, Five of Swords, दो कार्ड आए हैं, दोनों ही ले लेते हैं गाइस। पहला कार्ड आया है एट ऑफ रॉड्स और दूसरा कार्ड आया है द सन। फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ रॉड्स, किंग ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एट ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन का आखिरी फैसला क्या होगा, वो क्या फैसला लेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है। कई लोग मुझे यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में नजर आ रहे हैं, और कई लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है और वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि चीजें इस तरह से बिगड़ गई और आपके पर्सन बिल्कुल न्यूट्रल हो गए। उन्होंने कोई भी चीज पर रिएक्ट करना बंद कर दिया। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपको किसी भी चीज का जवाब नहीं दिया। आपने अपने पर्सन को बहुत कॉल और मैसेजेस किए, आपके पर्सन ने उनका जवाब नहीं दिया। और अगर वो मैसेज का जवाब देते भी थे तो बहुत गलत तरीके से देते थे, या बहुत देर बाद देते थे, और अचानक ही उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। क्योंकि चीजें बिगड़े तो ये पता होना चाहिए कि क्यों बिगड़ी। और अगर रिलेशन दो लोगों का होता है तो फैसला भी दोनों का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वापस जाने का फैसला आपके पर्सन ने किया और आपको इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने अपने पर्सन को बहुत कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया, और वो आपको इग्नोर करते रहे, जैसे कि उन्होंने एक जिद पकड़ ली कि उन्होंने ये काम करना ही नहीं है। और आपके पर्सन आपसे लगातार दूरी बनाते रहे, और इतना ज्यादा चीजें टॉक्सिक हो गई कि चीजें जो है वो टूटने की कगार पर पहुंच गई। लेकिन मेरा ये सवाल था कि अब आपके पर्सन क्या चाहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब आपके पर्सन को चीजें समझ आ रही हैं। आपके पर्सन जो है
वो ऐसा हो सकता है कि पहले चीजों को नहीं समझ पाए हो, लेकिन अभी आपके पर्सन चीजों को जज कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब हम किसी से दूर हो जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि कोई इंसान हमारे लिए कितना जरूरी है। तो आज आपके पर्सन जब आपसे दूर हैं, जब उन्हें लगता है कि आपने कोई कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है, और आप कॉल मैसेज करें भी कैसे, क्योंकि उन्होंने खुद तो आपको ब्लॉक कर रखा है, वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर चुके हैं। तो आपके पर्सन अब आपसे दूर होकर चीजों को जज कर पा रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आज उनकी आंखें खुल रही हैं, उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या गलती की, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला जजमेंट का कार्ड, और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो इसका मतलब चीजें क्लियर हो रही हैं। इसका मतलब अब आपके पर्सन जो कल तक चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, आज धीरे धीरे उनको चीजों के बारे में समझ आ रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, और आज आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने जो गलती की उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। आपके पर्सन का स्वभाव जो है वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। वो आपसे ही नहीं, हर किसी से जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनके हाथों से सब कुछ निकल गया, और अब वो उन सब चीजों को पाना चाहते हैं, आपके पीछे आना चाहते हैं। और उनका स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो गया है कि वो हर जगह जो है उनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उनके अगर अभी आप उनको कॉल करें तो आपसे भी वो झगड़ा करना शुरू कर देंगे। लेकिन हर जगह अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में जहाँ वो जॉब करते हैं, उनका कोई भी काम है, हर जगह वो लोगों से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? लड़ाई झगड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अंदर से चिड़चिड़े हो चुके हैं। उन्हें गिल्ट है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, और जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तब वो इस तरह की हरकतें करता है। तो आपके पर्सन आज हर किसी से झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि तसल्ली तो आपके पर्सन को भी नहीं। उनके भी दिन का चैन, रातों की नींद जो है वो हराम हो चुकी है। उनको ही समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। दूसरा, अब आपके पर्सन जब आपसे दूर हैं और आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, या आप किसी और से बातचीत कर रहे हैं, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने हाथों से ही अपने लाइफ में जो है वो आग लगा दी है। वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में किसी और को नहीं देख सकते, क्योंकि आपके फिजिक के साथ वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहे हैं, आपसे बहुत ज्यादा वो जो है कहते हैं कि कनेक्शन में रहे हैं। तो आपकी लाइफ में कोई और आए, ये चीज उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और ये सब सोच करके वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि उनकी एनर्जी डेविल की तरह हो रही है। और डेविल की एनर्जी का मतलब ये होता है कि वो हर हालत में आपको पाना चाहते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वो उनका बस चले तो किसी के ऊपर भी हावी हो सकते हैं, किसी के साथ भी झगड़ा कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। वो यही सब चीजें कर रहे हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी कैसी एनर्जी होती है जिसमें इंसान अपने दिल से काम ना करके दिमाग से काम करता है, बौखलाया रहता है, चीजें उसको फ्रस्ट्रेट करती हैं। और अगर रीडिंग में डेविल का कार्ड निकल कर आया तो इसका मतलब आपके पर्सन आपके पास आपको डेविल की तरह चाहते हैं। वो आपको जंजीर के साथ बांध के रखना चाहते हैं, किसी को भी आपके पास नहीं आने देना चाहते। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, जिसकी वजह से उनका जो व्यवहार है वो इस तरीके का होता हुआ नजर आ रहा है। आपके पर्सन जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आज ये समझ में आ रहा है कि उनके हाथ में आज भी वही प्यार का प्याला है। वो आपसे दूर जाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये भी सच है कि वो आपसे दूर नहीं जा पाए हैं। और दिन रात अब वो ये सोच रहे हैं कि वो क्या करें, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई और आ नहीं सकता। वो आज भी आपके नाम का प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी है कि आप भी जो है उनके साथ उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकते कि आप किसी और के बारे में भी सोच सकते हैं, या कोई और भी आपकी लाइफ में आ सकता है। आज वो आपको भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो प्यार का प्याला जो कभी उनके हाथ में था आज भी उनके हाथ में होना चाहिए। क्योंकि पेज ऑफ कप का कार्ड ये क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज भी आपको उतना ही जो है वो प्यार करते हैं जितना वो पहले करते थे। और अचानक दूरी का आना ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से, या कुछ टाइम समय गलत चल रहा होता है तो उन्होंने आपसे दूरी बनाई। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, आज सुबह से ही वो आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके कॉल और मैसेज को बार बार पढ़ रहे हैं। लेकिन ब्लॉक उन्होंने अभी भी किया हुआ है, क्योंकि अनब्लॉक करने से उनकी ईगो हर्ट होगी। और जब इंसान ईगो के बारे में सोचता है तो रिलेशन को हार जाता है। तो जब तक वो अपनी ईगो को कम नहीं करेंगे, चीजें तो वैसे भी ठीक नहीं होंगी। आपके पर्सन इस विषय पर आपसे बात करना चाहते हैं, वो अपने रिलेशन पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि
मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपने रिलेशन पर वर्क करना शुरू कर दिया है। वो चीजों को ठीक करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और उन्होंने अपना ये फैसला लिया है कि कुछ भी हो वो आपकी लाइफ में जरूर आएंगे और कोशिश करेंगे, और अगर उन्हें मौका मिलता है तो उस मौके को वो जाने नहीं देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आज आपके पर्सन जो है वो प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आए, इससे पहले ही उन्हें आपको ये सामने आके खुद को सरेंडर करना है। वो आपको कॉल मैसेज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है कि चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगी, क्योंकि जब आप उनको कॉल मैसेज कर रहे थे तो उन्होंने उन सब चीजों का जवाब नहीं दिया, और अब उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको कॉल मैसेज किया तो आप भी उनको जवाब नहीं देंगे। और क्योंकि ये सब चीजें आप दोनों के बीच में काफी बिगड़ चुकी हैं, इसलिए आपके पर्सन खुद प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक ऐसी सिचुएशन चाहते हैं कि जब वो आपके सामने आकर उन सब चीजों को क्लियर कर सकें और आपके साथ बातचीत कर सके, चीजों को सुलझा सकें। क्योंकि नाइट ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने ये फैसला कर लिया है कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और इस तरह से आएंगे कि आप उन्हें मना ना कर सकें। इस विषय पे आप ऐसा हो सकता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आए, क्योंकि आपके पर्सन आगे तो बढ़ चुके हैं, अपने रिलेशन पर वर्क कर रहे हैं, प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और जब ये रीडिंग में आ जाता है तब कॉल मैसेज और मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चीजें आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही हैं। तो अगर कोई चीज आपकी तरफ इतनी तेजी से आ रही है तो इसका मतलब आपके पर्सन का मैसेज या कॉल आपको बड़ी जल्दी मिलने वाला है, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। और अगर आपने अपने पर्सन को ये सोच लिया कि अब वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, तो जी नहीं, वो प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और अगर अब वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो काफी केयरिंग पर्सन साबित होंगे, क्योंकि आपसे दूर होने की उन्होंने बहुत कोशिश कर ली है, लेकिन वो आपसे दूर नहीं हो पाए हैं, और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि चीजें उन बद से बदतर हो रही हैं। और अगर आपके पर्सन आज चीजों को जज कर पा रहे हैं, अगर उनकी एनर्जी आपको पाने की हो रही है, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और अगर आप वापस आते हैं तो बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकते हैं। और अगर आपके पर्सन सही मायने में आपके पास आना चाहते हैं, उन्होंने ये सोच लिया है, तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन को सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान सब कुछ सोच करके अपनी गलती को मानकर अगर आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर मिला था सन का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि अब आपकी लाइफ बदलने वाली हो, आपकी लाइफ में जो अंधेरा हो गया था अब वो उजाला होने वाला हो। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये फैसला ले लिया है कि वो आपकी लाइफ में वापस आकर ही रहेंगे। फिर वो आपकी मर्जी है कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में आने की पूरी तैयारी कर ली है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर इस रीडिंग में इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड निकल कर आए हैं, 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है, जजमेंट का कार्ड निकल कर आ रहा है, डेविल का कार्ड निकल कर आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन की इच्छा आपके पास आने की है, और उन्हें कोई भी जो है वो आपसे दूर नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन ने अपने आप को न्यूट्रल किया, आपसे वो कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपके कॉल और मैसेजेस का जवाब भी उन्होंने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने आपको जो है वो ब्लॉक कर दिया। लेकिन दूरी हर चीज की दवा भी होती है, कई बार चीजों को ठीक भी कर देती है। तो इस दूरी की वजह से आपके पर्सन जो है चीजों को जज कर पा रहे हैं। आज उनकी एनर्जी अचानक ही डेविल की तरह हुई है, वो हर हालत में आपको पाना चाहते हैं, इस वजह से उनकी लड़ाई झगड़े जो है वो बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन आज भी आपसे बेहद प्यार करते हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास है, और शायद इसीलिए उन्होंने अपने रिलेशन पर वर्क करना शुरू कर दिया है। आपके पर्सन जो है वो प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस विषय पर आपसे बड़ी जल्दी बात करने वाले हैं। और अगर अब वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, और अगर वो सच मायने में आपके पास आना चाहते हैं, सच्चे दिल से आना चाहते हैं, तो यूनिवर्स उनकी हेल्प जरूर करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।
इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।